आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आपका लिख रहा है, सॉरी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, इसमें बेसिकली तीन फार्मूला है आपके पास। डिस्टेंस फार्मूला है आपका, सेक्शन फार्मूला है और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीन से ही आपको क्वेश्चन रहता है। एरिया ऑफ आपका कभी कभी स्क्वायर भी पूछता है, रेक्टेंगल भी पूछता है, तो वो है आसान है, एक बार समझ लेंगे तो आपको एरिया में वो सरफेस एरिया जो है ना उस टाइप से उतना ये नहीं रहेगा, आप नॉर्मली बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब अगर कोई लाइन ए और बी है तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आपका डिस्टेंस का फार्मूला, अब इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा ना x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2 आपका y2, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ, जो लाइन का जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर, सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि लिखा है यहाँ पे इफ द पॉइंट, देखिए बेसिक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसका वीडियो बना चुके हैं, बेसिक से लेके टफेस्ट तक का हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि एक तरह से रिवीजन हो जाए हमारा। लिखा है इफ द पॉइंट्स P जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इतना देखिए एक लाइन है आपका ए से B। ये लाइन जो है ना आपका, मान के चलिए, सॉरी ये जो है आपका लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, B लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब A का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका 4 और 2 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 है एंड 4 है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसी पे कोई लाइन सेगमेंट P है, मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ पे है आपका, P कहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट आपका P है, और इसका भी कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तब इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लाइन ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए बी का अगर जब हम लोग लेंथ निकालेंगे तो फार्मूला अभी हम लोग देखे थे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यही लिखा है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद है तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब x2 कौन है, तो देखिए पहला जो है आपका a का, अगर आप a को मान रहे हैं स्टार्टिंग का मतलब x1 मान रहे हैं, इसको आप क्या मानेंगे x1, तो ये क्या हो जाएगा आपका x2। मतलब जो पॉइंट दिया रहता है तो वो जो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका x का, और दूसरा जो रहता है नंबर वो y का रहता है। ठीक है, y एक्सिस का। तो x1 और y1 आपको मिला हुआ है, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना 8, तो 8 माइनस यहाँ पे कितना है 4 का क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2, अगर इसको आप y2 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका y1। अब देखिए जहाँ पे x1 मानेंगे वहीं पे y1 मानेंगे, जहाँ पे x2 मानेंगे वहीं पे आप y2 मानेंगे। ठीक है, y2 मानेंगे। चलिए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा y2 है आपका 4 माइनस y1 है आपका 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट चला जाएगा। तब क्या हो जाएगा 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 20 रूट अंडर। समझ में आ रहा है, रूट अंडर 20। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2√5 लिख सकते हैं। चलिए तब है आपका AP। अब AP का आप डिस्टेंस फाइंड कर ले, क्योंकि AP और AB में ही रिलेशन पूछा है आपका। ठीक है, AP, तो AP का अगर रिलेशन हम लोग देखें, AP लाइन, AP का अगर डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लें, देखिए AB का हमारा डिस्टेंस आ गया आपका √5, 2√5। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालना है, AP का निकालना है। तो AP का निकालने के लिए अब क्या करना है, सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि AB जो लाइन है, AB का जो लेंथ हो गया वो 2√5 हो गया। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं AP का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब ये x1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका x1। ठीक है, सॉरी x2, और ये आपका y1 है तो ये हो जाएगा आपका y2। चलिए तो x2 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 2 है, ठीक है। तब आ जाएगा आपका, बचेगा -2 का होल स्क्वायर अब प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और तभी कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर आपका ये 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1, 4 प्लस 1, तो ये रूट क्या हो जाएगा आपका 5, रूट क्या हो जाएगा 5। चलिए तो रूट 5 हो गया, तो मतलब AP का जो वैल्यू है आपका कितना हो गया √5, और AB का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया था इतना। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो AP आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू, अब देखिए AB मतलब एक तरह से इन दोनों का रेशियो लिख लीजिए ना, तो AP बटा अगर AB आप करेंगे तो यहाँ से √5 अपॉन क्या करेंगे AB का 2√5 करेंगे, समझ में आया। तो ये जो वैल्यू है आपका कट गया, तो बचेगा क्या 1/2, मतलब AP इज इक्वल टू 1/2 AB, तो ये रिलेशन हो गया आपका, ये रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 4 और P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और P, और 1 0 इज 5, देन द पॉइंट P का वैल्यू फाइंड करना है। आसान है, आसान है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। कलर हम लोग बार बार चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कलर चेंज करने से, ठीक है। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट है आपका 4 एंड P है, और है आपका 1 है और आपका 0 है, और ये लाइन है, मान लेते हैं यही लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, और इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 5, ये डिस्टेंस कितना है 5 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो लाइन है ना, मान लीजिए ये लाइन आपका PQ है, क्या है आपका PQ, तो PQ का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रूट, फार्मूला तो आपको पता है कि ये अगर आपका x1 है तो ये हो जाएगा आपका x2, ये y1 है तो ये हो जाएगा आपका y2, तो x2 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 - P का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अंडर रूट में। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर करे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 9 प्लस P स्क्वायर। समझ में आ रहा है हम क्यों यहाँ पे 25 कैसे हो गया, तो स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए हम लोग स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से रूट क्या हट जाएगा ना। चलिए तो अब इसको इधर कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो सीधा करके अगर लिखेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा √16 मतलब 4, तो ये जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जब भी रूट वाला जो वैल्यू आप देखें ना, तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फंस सकते हैं कैसे, आप तुरंत जो है ना वैल्यू आप क्या करेंगे 4 कर देंगे, समझ में आ रहा है। जब भी रूट निकालें, रूट निकालने के बाद जब भी जो वैल्यू आए तो ये +-4 दोनों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है +-4 दोनों, समझ में आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +4 भी है -4 भी है और +-4 भी है। तो रूट का जो वैल्यू आप लोग मैथ में पढ़े हैं कि जब भी करेंगे तो प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, तो ये +-, इसलिए यहाँ पे सतर्क रहेंगे, क्वेश्चन बनाकर भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट वीडियो, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप इसको ट्राई करें बनाने का, बाकी अगर नहीं बन पा रहा है तो अगले वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।